हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं आ गई हूँ स्कूल से और आज ना बहुत तेज़ धूप थी तो मैं अकेले आई। धूप से आने के बाद ना एकदम सर में दर्द हो गया तो मैं आके बैठ गई थी हवा लेने के लिए। और मैं एकदम पंखे के नीचे ऐसे ज़मीन पे बैठी हूँ क्योंकि यहाँ अच्छा लग रहा है। कूलर चलाती नहीं हूँ क्योंकि अभी कूलर चला लेती तो मुझे सर्दी हो जाती है, तो बस थोड़ा सा ऐसे बैठी हुई थी। और अभी चलूँगी, खाना खाने का तो मन नहीं है। देखते हैं, जो थोड़ा बहुत काम होंगे वो करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे जो कि डेली का होता है। और मैंने अभी भी मुँह धुला हुआ है, मुँह धुल के जस्ट आके बैठी हूँ। और गर्मी में मेरा ना पता नहीं क्या, मैं कितनी बार मुँह धुलती हूँ। हाँ, मैं हर बार फेस वॉश नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैं पानी से ही सिंपली धुलती रहती हूँ। अभी मैंने मुँह धुल लिया है, आके बैठ गई हूँ हवा लेने के लिए। चलूँगी, पानी वानी पीऊँगी, उसके बाद थोड़ा बहुत काम करके फिर थोड़ा आराम करेंगे। और शाम को फिर वही रूटीन, बच्चे आना, ट्यूशन, यही सब होता है। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। गर्मी में अपना ख्याल रखिए क्योंकि भाई डिहाइड्रेशन होने लगता है। किसी को भी पानी खूब सारा पीना चाहिए तो सेहत भी ठीक रहती, पेट भी ठीक रहता है और चेहरे पे ग्लो भी आता है। मैं तो ज़्यादा पानी नहीं पी पाती, कोशिश करती हूँ पीने की, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। लेकिन अब और पीऊँगी। चलिए चलते हैं, आराम करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। चलिए चलते हैं। बज रहे थे ध्यान शाम से के देखो, इस 5 लड़के से को ज़्यादा ही पैसा हो गिन रहा रहा था। है। मैंने चाय बनाई थी और चाय बना के इसको भी दे दी ज़्यादा थी, पागे है बैठा मेरे को था। लग रहा है, ज़्यादा और ये पागे अपने हो। पैसे गिन रहा था क्योंकि कहीं गया था तो विदाई विदाई पाया था। भाभी को लेने गए थे भैया ये और मेरे हस्बैंड, मतलब पति देव। ये देखिए भाभी आ गई हैं, अभी जा रही हैं घर। एक दिन के लिए गई थी, जैसे मैं नहीं जा पाती हूँ मायके वैसे ये भी नहीं जा पाती। हम सब लोग अकेले अकेले हैं अपने घर में, तो कोई कहीं टिक नहीं पाता। तो यही सब ये लोग बैठ के मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो हम भी यहीं पे बैठे थे, भाभी भी बैठी थी, भैया भी थे, सभी लोग बैठे हुए थे। चाय पी रहे थे हम लोग बैठ के, और भाभी पी चुकी थी, मैंने उनको अंदर चाय दी थी। यहाँ सब बैठ के हम लोग कुछ तो बातें कर रहे थे, अभी भैया भी आ जाएंगे। तो ये भी बैठ के पी रहा था, तो इसको कुछ इसके मज़े ले रहे थे सब लोग मिल के। तभी चलने का टाइम आ गया, सब तैयार हैं जाने के लिए। भाभी, भैया, ये भी जा रहा है। और ये आएगा, ये हेलो गाइज, हाय गाइज कर रहा था, जानबूझ के गाइज गाइज बोलता है। भैया भी मज़े ले रहे थे वीडियो में। तो ये कह रहा है मैं आपसे मिलूँगा अभी कुछ दिन बाद। तो मैंने कहा हाँ, गर्मी की छुट्टी हो जाएगी तो आ जाना, मेरी भी छुट्टी हो जाएगी। भाभी भी हेलो कर रही हैं। और ये मेरे भैया हैं, भाभी हैं, और मतलब मेरे सगे भैया यही हैं, भाभी हैं, एक ही भैया हैं। और मम्मी बैठी थी, सब लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। अभी चलेंगे इनको छोड़ने के लिए बाहर। बच्चे भी आए थे, वो पढ़ रहे थे, तो बीच में मैं उठ के आई थी इन सबको विदा करने के लिए। तो भाभी बच्चों से ना मज़े ले रही थी, कह रही थी लाओ मैं लिख देती हूँ किसका होमवर्क करना है। तो वो लोग भी हंस रहे थे क्योंकि रुद्र को पहचानते हैं सब। भैया वही कह रहे थे और रुद्र सोनी क्या हाल चाल है, क्योंकि ये छोटे से आता है ना पढ़ने, तो इसको सब पहचानते हैं, रुद्र को, जानवी को, इन लोगों को। ये दोनों तो नए हैं, लेकिन वो दोनों बचपन से आते हैं, तो जब से मेरे घर आते जाते हैं तो सभी जानते हैं। इधर चल दिए हैं सब लोग, भाभी इधर खड़ी थी, अब जा रही हैं। फाइनली सब लोग निकलने लगे हैं। ये भैया मेरे बाय करेंगे भी, देखिएगा। सब मज़े लेते हैं मेरे वीडियो में, क्योंकि अब धीरे धीरे ना सब कंफर्टेबल होने लगे हैं कैमरे में। पहले नहीं होती थी, देखो बाय कर रहे हैं, वो भी बाय कर रहा है अंदर से। तो सभी खुश थे। पहले तो होता था ना कैमरे में कुछ लोग नहीं आते थे, तो कहते थे मुझे मत दिखाओ, लेकिन अभी सब ठीक है, मेरी फैमिली सभी कंफर्टेबल है। और ये ना भैया को मिलना था इनसे, लेकिन वो जहाँ ट्रांसफार्मर है शैडो को लेके वहाँ पे गए हुए थे, तो वही वहाँ पे मिल जाएंगे अभी। तो वहीं मिल लेंगे, मिल के चले जाएंगे। मुझे नहीं पता था कहाँ थे, लेकिन शायद हो सकता है ये लोग निकले हैं तो सामने दिख गए हूँ। तो ये लोग वहीं पे रुक गए थे मिलने के लिए। और अच्छा लगता है, सब आते हैं तो फिर जाते हैं तो खाली खाली सा लगने लगता है। वो देखिए गाड़ी आगे जाके रुकी गई, क्योंकि वहीं पे वो होंगे, शैडो उसी तरफ जाते हैं घूमने के लिए। मैं भी खड़ी थी देखने के लिए कि ये लोग रुकते हैं कि जाते हैं। वो देखिए आ गए, वहीं पे शैडो हैं। ये उतरा है अभी से अपने मौसा जी के पैर छूने के लिए, पैर छुएगा उसके बाद जाएगा। ये भी मस्ती करता है, रहता है तो टाइम पास हो जाता है। वो शैडो खिला रहा है, शैडो इसी को उठाता है जब ये रहता है। तो लैट्रिन बाथरूम कहीं भी जाना हो तो इसको जाके बुला लेता है। तो बस खड़े थे, उसके बाद ये लोग चले जाएंगे। अब आ जाएंगे अंदर। चलिए बच्चों को पढ़ाते हैं, और उसके बाद फिर आगे के काम करते हैं। और आज तक पता है धूप इतनी तेज़ लगी थी ना, मेरी तबीयत ठीक ही नहीं लग रही थी। लोग आए थे, भाभी, भैया, और भैया लोग तो कल ही आए थे, आज भाभी को लेने गए थे, वहाँ से लेके लौटे थे, अभी वो लोग जा चुके हैं। और मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में एक चीज़ दिखाती हूँ, आज मम्मी दूध रख के भूल गई थी। देखिए इसकी हालत देखिए,
इसकी हालत एकदम इसने विकराल रूप ले लिया है, एकदम भयानक सा जला हुआ है। और मैं इसको रगड़ने में लगी हुई हूँ कि मैं सोच रही कैसे छूट जाए। अगर कोई शॉर्टकट ट्रिक आप लोग के पास होगी तो ज़रूर बताइएगा। मुझे तो जितना पता है बस रगड़ना ही आता है, मुझे तो मैं रगड़ रगड़ के छुड़ाने की कोशिश करूँगी। अभी चल रही मम्मी का फास्ट है एकादशी का, तो उनके लिए कुछ बनाती हूँ। उसके बाद फिर सब्जी बनी हुई है और पराठा सेक दूँगी, रोटी सेक दूँगी, बस खाना बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं। और अच्छा लगा, सब लोग आए थे, चले भी गए। और अभी पूरा ऐसी आंधी चली थी आज फिर से, दोपहर में धूल भरी तो पूरा धूल धूल हो गया है। फिर से साफ़ करना है, डेली वाला यही रूटीन हो गया। चलिए चलते हैं, बनाते हैं और बनाने के बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं किचन में। तो मम्मी का एकादशी का व्रत है, तो मैंने सुबह तो कुट्टू की खिचड़ी बनाई थी, लेकिन मैंने सोचा इस टाइम थोड़ा सा चाट जैसा कुछ बना देती हूँ ताकि थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाए। तो आलू का वही मैं आलू को बॉईल तो नहीं कर रही थी, डायरेक्ट बना रही थी। तो आलू थोड़ा ही डाला था मैंने, टमाटर ज़्यादा डाल दिया था, तो इससे नुकसान भी कम करेगी आलू। तो आलू अभी छील लूँगी बैठ के आराम से। पहले टमाटर को क्या, मिर्ची टमाटर और जीरा डाल के मैं कुकर में चढ़ा दूँगी धीमी धीमी आँच पे, ज़रा सा एकदम 1 चम्मच ऑयल में। ये पकता रहेगा तो उधर मैं आलू काट लूँगी, आलू काट के लाऊँगी, इसमें डाल दूँगी और इसको 1 सीटी लगा दूँगी। ऊपर से जीरा पाउडर डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, बस हो गया रेडी। तो ऐसे ना थोड़ा बहुत खाने का मन कर जाता है, अदरवाइज़ नहीं करता है। और वैसे भी गर्मी में कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। रायता था ही और हरी धनिया थी, तो मैं वही देख रही थी धनिया कहीं से पीली वीली तो नहीं हो रही है, क्योंकि आजकल धनिया बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है गर्मी में, तो बीच बीच में छांटना पड़ता है। और बस धनिया छांट लूँगी, उसके बाद चलूँगी आलू को कट कर लूँगी। और आज मुझे ना वॉइस ओवर करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन वीडियो तो डालना ही डालना था, तो एडिट करना भी ज़रूरी था, वरना मुझे लग रहा था मैं चुपचाप आंखें बंद करूं और सो जाऊं। तो अभी बस धनिया रख देते हैं, उसके बाद चलते हैं आलू कट कर लेते हैं। वैसे तो सब्ज़ी बहुत सारी थी साफ़ करने वाली, लेकिन अभी नहीं करूँगी, आज मन बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैंने वीडियो का एंड भी जल्दी कर दिया। चलिए चलते हैं। और खड़े होके तो बिल्कुल नहीं काटूंगी, जा रही हूँ आराम से कहीं बैठ जाऊँगी। और मुझे ना ज़मीन में बैठ के बड़ा आराम मिलता है काम करने में। कितने लोग हैं उनको ज़मीन में अच्छा लगता है, मुझे कुर्सी सोफ़ा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, नीचे बैठना पलथी मार के आराम से, उसमें बड़ा रिलैक्स फील होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कमर में दर्द जो है वो दूर हो गया, पैर दर्द दूर हो गया, एकदम रिलैक्स मोड पे होते हैं। तो पहले के लोग ऐसे ही होते थे, दादी नानी के ज़माने में, इनफैक्ट मेरी मम्मी के ज़माने में भी, हम मम्मी लोग कहती हैं सारा खाना नीचे बैठ के बनाया जाता था, सब कुछ बैठ के काम होता था। अभी तो सारा काम खड़े खड़े होने लगा है। यही रीज़न है कि पुराने, मुझे ऐसा लगता है कि पुराने समय के लोगों के पैर ज़्यादा काम करते थे और उन लोगों को जल्दी कोई भी पैर की प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि वो लोग बैठ उठ के काम करते थे, प्लस पैरों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देते थे। अभी हम लोग क्या है, पूरे टाइम तक खड़े रह के काम करते हैं, तो कितना भी हल्का इंसान होगा उसका जोर तो सारा घुटनों पे और पैरों पे ही जाएगा। तो बस इसीलिए पैरों पे ना जल्दी जोर आता है, और कहते हैं लेडीज़ें जल्दी पैरों से ही मजबूर हो जाती हैं। अब लेडीज़ें थोड़ा कमज़ोर होती भी हैं, उसका रीज़न है कि उन लोगों की लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं हर चीज़ से फिज़िकल, तो इसलिए हो जाता है। तो मैं आराम से बैठी थी, बैठ के आलू काट रही थी। और आज शैडो नहीं आया आलू लेने के लिए, बाहर वो बैठे, पंखा चल रहा है ना, बाहर ठंडा लगता है। इधर मुझे दिख गया था अंगूर, मैंने धुल के रखे थे, तो कुछ कुछ उसमें ना अजीब से दिख रहे थे। मैंने कहा लाओ उसको हटा के साइड में कर देती हूँ, वरना उसके साथ के सारे भी ख़राब हो जाएंगे जो भी उसके टच में आएंगे। और मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, मैं आराम से जूड़ा बना के बैठी हुई थी। और मैं बिल्कुल भी जो हूँ आपके सामने हूँ, कोई बनावटी नहीं हूँ। मैं कोई मेकअप नहीं करती वीडियो में आने के लिए, ना ही कुछ लगाती हूँ, ना कुछ एक्स्ट्रा पहनती हूँ। मुँह जैसे धुलती हूँ वैसे ही आपके सामने आती हूँ, उसमें कुछ भी अलग से नहीं जोड़ती करती हूँ। तो बस इधर आ गई हूँ। अभी आलू कट करके मैंने इसमें डाल दिया था, आलू मेरी पक गई थी। अभी मैं मम्मी के लिए थाली लगा दूँगी, क्योंकि उनको दे देना टाइम भी हो गया है, और प्लस हाँ शुगर भी है उनको, तो भूख लगती है। तो उनकी थाली लगा कर उनको, मुझे खाने का बिल्कुल खाना खाने का मन नहीं था, मैं भी यही आलू थोड़ा सा खा लूँगी, कि इस टाइम बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता खाना खाने का शाम को। दिन में मैं भले खा लेती हूँ, लेकिन वो भी मेरी इच्छा नहीं होती, मैं खा लेती हूँ बस हो गया। अंदर से जैसे एक इंसान होता है उसको बहुत मन करे कोई चीज़ खाने का, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है, जो है ठीक है, पेट भरना चाहिए, खा लेती हूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कभी कभार कोई चीज़ खाने का मन होता है, जैसे कभी फुल्की खाने का मन हुआ है, कुछ खाने का स्पेशली, तो वो बात अलग है। तो इधर मैं ऊपर से मूंगफली थोड़ा सा डाल दूँगी, अच्छा लगेगा आलू में। और थोड़ा सा कुट्टू की खिचड़ी थी उसमें भी डाल दूँगी। तो आलू है, खिचड़ी है, ये सब है। ये देखिए रायता है, खीरा है, ये बस ये है व्रत की थाली एकादशी वाली मम्मी की। तो ये मम्मी को दे के आते हैं, मम्मी खा लेंगी, उसके बाद मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी। और खीरा मुझे अच्छा लगता है, हाँ खीरा के लिए, खीरा रायता ये सब मैं खा लेती हूँ, लेकिन खाना खाने का दिल नहीं करता है। और मेरे ख्याल से इस सीज़न में ऐसा होता ही है, मेरे साथ नहीं, आई थिंक सबके साथ होता होगा कि खाना खाने का मन शायद न करता हो।
इधर हम दोनों लोग बैठ के खा रहे हैं। और इस समय तो ऐसी गर्मी में ऐसा लगता है ना कितने ढीले कपड़े पहन लो कि बिल्कुल ऐसा लगे कि तंबू है। और सारे ढीले कपड़े गर्मी में निकल आते हैं। और ठीक भी है, बॉडी को रिलैक्स फील होना चाहिए। कोई भी फिटिंग वाले कपड़े पहन के इंसान घर में रिलैक्स नहीं रह सकता, और प्लस काम वगैरह करना होता है। तो हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे और करते करते खा भी रहे थे। तो मम्मी को एकादशी अभी रखना, क्योंकि उन्होंने गुरु दीक्षा ली थी ना, तो 1 साल वो एकादशी रहेंगी। अब तो मेरी मम्मी भी रखने लगी हैं, क्योंकि उनका भी हो गया है, तो उनका भी आज पहली एकादशी थी गुरु मंत्र लेने के बाद। और बस खा के उसके बाद चलेंगे। और इनके लिए पराठा सेकना है, वो आटा वगैरह मैंने सान लिया था, चल के पराठा सेक दूँगी। सब्ज़ी बनी हुई है, उसके बाद शैडो का और इनका खाना भी रेडी हो जाएगा, तो ये मैं खा लेती हूँ, उसके बाद ही चलूँगी। तो मम्मी कुछ तो कह रही थी, हम लोग हाँ कह रही थी आलू अच्छी बनी है, तो वही मैं बता रही थी कि आलू में टमाटर ज़्यादा आलू कम है, इसलिए वो अच्छी लग रही है, चाट जैसी बन गई थी। और ऊपर से जीरा पाउडर डाल दो तो और भी टेस्ट अच्छा आ ही जाता, धनिया और जीरा पाउडर से। तो बस वो खा लेंगी, खाने के बाद फिर चलेंगे। चाय मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मन भी नहीं था, और फिर मम्मी ने कही भी नहीं, और मैं पूछना भूल भी गई, मेरी गलती। तो बस खाने के बाद उसके बाद चलते हैं, चल के पराठा बना देते हैं। पराठा बनाने के बाद फिर काम कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। तो आटा सना हुआ था और मैं चल रही हूँ पराठा बनाने के लिए। तो मैंने पराठा इनके लिए बनाया था, शैडो के लिए रोटी बनी थी, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी से इनको पराठा पसंद है। तो मैंने पराठा सेक दिया। पराठे सेकने के बाद इसको अच्छे से बंद करके हॉट केस में रख दूँगी, क्योंकि अभी तो आई नहीं है। और मैंने जैसा बताया ना, मुझे आज कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। मैं टहलने भी गई थी छत पे खुली हवा में, मैंने सोचा चल के देखती हूँ शायद कुछ अच्छा फील हो। वहाँ पे मुश्किल से 5 मिनट भी मैं नहीं टहली हूँ, और फिर मैं बैठ गई वहीं पे। फिर बैठे बैठे मुझे लगा क्या मतलब यहाँ बैठ के, चलो चलते हैं नीचे, काम ही कर लेते हैं। तो बस मेरे पराठे बन रहे थे, ज़्यादा बनाने नहीं थे, सिर्फ इन्हीं के लिए बनाना था, तो मैं फटाफट बना लूँगी। और बनाने के बाद फिर बर्तन वगैरह जो भी थे वो साफ़ कर लूँगी। कपड़े नहीं धुली हूँ आज, क्योंकि मम्मी ने ना दोपहर में मशीन लगा दी थी। हाँ, उन्होंने मशीन लगा दी थी, तो धुल गए थे कपड़े। और 12-13 मिनट का ब्लॉग होता है, तो ज़रूर देखा करिए। चलिए आपसे मिलते हैं आगे। करते करते अचानक से मेरे सर में बहुत दर्द होने लगा था। मैं आके बैठ गई थी, बैठ के आ गई थी, लेट गई थी, तो लेट के भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं उठ के बैठ गई। मुझे याद आया वीडियो कंटिन्यू है, तो वीडियो का एंड कर देती हूँ, क्योंकि आगे नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कुछ खास नहीं था वीडियो में, फिर भी अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पहली बार मुझे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। और कमेंट ज़रूर किया करिए, तभी मुझे पता चलता है कौन कौन वीडियो देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। देखते तो बहुत लोग हैं, बट लाइक नहीं करते हैं। जो लोग नहीं करते हैं तो वो भी प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी पीते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा।